नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ सकते हैं, उसकी प्रोसेस को हम ब्रेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विटामिन B12 से जुड़ी हुई कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर आप सही डोज में विटामिन B12 का सेवन नहीं करते हो तो आपको कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने की आदत हर किसी को कभी ना कभी तो अफेक्ट करते ही है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ओवर थिंकिंग की जो आदत होती है वह टेम्पररी होती है। जब भी सब कुछ चीज नॉर्मल हो जाती है आदत भी छूट जाती है, लेकिन कुछ केसेस में आदत छूट नहीं पाती है। लोग कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ विचार में ही पड़े रहते हैं। कुछ लोग भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो कुछ लोग भविष्यकाल के बारे में सोचते हैं। भूतकाल के बारे में यह सोचेंगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो यह होता, और भविष्यकाल के बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं आज ऐसा करूंगा तो कल मुझे ऐसा मिलेगा। मतलब कि जो भी कुछ काल्पनिक बातें हैं वह सोचने लगते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं और भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में झूलते रहते हैं। देखिए, जब भी हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग की प्रोसेस होती है तो हमारा दिमाग अगर उसे काबू नहीं कर पाता है तो न जाने आपका कितना समय उसमें बर्बाद हो जाता है। जब भी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस आपके सामने आती है, जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है तो उसे नजरअंदाज ना करके उसके प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रोसेस को नजरअंदाज करते रहोगे तो वह आदत धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा एक बीमारी के स्वरूप में ही आ जाएगी और आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम 7 ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसे अच्छी तरह से आजमा कर ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ उसकी प्रोसेस को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 1 है नोटिस द प्रोसेस। मतलब कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है तो उसे आपको नोटिस करना है और अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग करने से रोकना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक ना एक चीज बार बार सोचते रहते हो, यानी कि अभी अगर कोई परेशानी है तो उसके बारे में सोचते रहते हो, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हो, भविष्यकाल के बारे में सोचते रहते हो, एक ना एक चीज को आप बार बार सोचते रहते हो तो जिससे ओवर थिंकिंग की आदत लग सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है। अगर आप यह नोटिस नहीं करोगे कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। नोटिस करके आपको अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि जब भी ऐसी चीज आप सोचने लगो तो आपको यह बात के बारे में ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को सबसे पहले नोटिस करना जरूरी है। अगर आप उसे नोटिस कर पाओगे तो फिर आप प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में सोच पाओगे। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग करें उसे नोटिस करें और धीरे धीरे करके उसे कम करने की कोशिश करें। नंबर 2 है थिंकिंग टाइम। मतलब कि एक ऐसा समय जहां पर आप सोच विचार करोगे, सभी चिंताओं के बारे में, भविष्य की प्लानिंग के बारे में सोच विचार करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे। देखिए, भविष्य की चिंता सबको होती है, अभी जो भी परेशानी है सबको होती है, भूतकाल में भी कुछ ना कुछ गलतियां की ही होती है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी प्रोडक्टिव टाइम है आपका, आप जो भी काम कर रहे हो उस सब काम को छोड़कर आप केवल और केवल ओवर थिंकिंग करते रहे, जिससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा और कुछ प्रोडक्टिव आप कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप दिन भर में कुछ ऐसा एक समय तय करिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 1 घंटा या आधा घंटा ऐसा तय किया है कि जहां पर आप भविष्य के बारे में जो कुछ भी प्लानिंग करनी है उसके बारे में सोच विचार करोगे, अभी की जो भी परेशानी है उसका हल किस तरह से लाया जाए उसके बारे में सोच विचार करोगे, तो क्या होगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, जब भी आप उस काम के बीच में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो तो नोटिस करके उस ओवर थिंकिंग को आप शिफ्ट कर सकते हो थिंकिंग टाइम की तरफ। देखिए, सोचने में, सुनने में, परफॉर्म करने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई सोचने के लिए भी समय तय करना है, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपका बहुत सारा समय, बहुत सारा जो भी प्रोडक्टिव टाइम है वह बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि ऐसी कोई भी चीज सोचने के लिए आप एक समय तय कर दीजिए। नंबर 3 है चेंज द पाथ। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दिमाग की गाड़ी वर्तमान की पटरी से हटकर चिंता और भविष्यकाल की पटरी पर जा रही है तो वहीं पर से ही आपको रास्ता बदल देना है, चेंज द पाथ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकर हो, आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत है, तो अभी जो आप काम कर रहे हो, वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आप भूतकाल और भविष्यकाल से जोड़ दोगे।
जिससे क्या होगा कि अभी जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचना बंद करके आप चिंता में, भविष्य काल में, भूतकाल में चले जाते हो। वहां पर आप ओवर थिंकिंग की प्रोसेस करने लगते हो। अगर ऐसा कुछ आप नोटिस करते हो तो सबसे पहले आपको वह काम करना बंद कर देना है। आपको ऐसा काम करना है, मतलब कि आपको इंटरचेंज कर देना है काम को। ऐसा काम करना है जो आपका मन पसंदित हो, आपको जो अच्छा लगे वह काम करना है, आपकी जो हॉबी हो वह करना है, और ऐसा कुछ पॉजिटिव काम करना है ताकि जो भी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस हो वह ब्रेक हो जाए। नंबर 4 है कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, और इस प्रकार के जो भी नेगेटिव थॉट्स है वह आपके इमोशंस को असंतुलित कर देते हैं। मतलब कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करें, अगर आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखते हो तो फिर आप 100% गलत डिसीजन ले लेते हो। आपको जो कुछ भी डिसीजन लेना था वह नहीं लोगे, उससे विपरीत डिसीजन आप लोगे। इसलिए जब भी ओवर थिंकिंग करते हो, जब भी ओवर थिंकिंग हो जाता है, नोटिस करते हो, वहां पर आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना है। आपको अपने दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है, और जो कुछ भी प्रैक्टिकल है उस चीज के बारे में सोचना है। काल्पनिक भय, काल्पनिक विचार के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रखोगे तो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस को आप वहीं पर से ही ब्रेक कर पाओगे। नंबर 5 है फाइंड द सॉल्यूशन। देखिए, सीधी सी बात है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई परेशानी है, भविष्य के बारे में चिंता है, तो उसका सॉल्यूशन आपको लाना होगा। अगर सिर्फ सोचते ही रहोगे तो दिन ब दिन जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है वह आदत में तब्दील हो सकती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई परेशानी होती है, भविष्य की चिंता होती है, तो इस बारे में वह सोचते रहते हैं, काफी समय बर्बाद कर देते हैं सोचने में, और उसी बात को वहीं पर छोड़ देते हैं। और जब भी नेक्स्ट टाइम वह ओवर थिंकिंग करेंगे तो वही बात को वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर आधा छोड़ देंगे, और यह साइकिल चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। सिर्फ सोच में ही समय बर्बाद होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि जब भी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस आप नोटिस करते हो तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, ओवर थिंकिंग किस बारे में हो रही है, उसके बारे में आप सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई कीजिए, हल ढूंढने की ट्राई कीजिए, ताकि ओवर थिंकिंग की प्रोसेस पर ब्रेक लग जाए। नंबर 6 है टाइम फॉर योर हॉबी। देखिए, सभी लोगों को कुछ ना कुछ चीज की हॉबी होती है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अपनी हॉबी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास समय नहीं है अपनी हॉबी को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो ओवर थिंकर होते हैं, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, वह लोग भूल जाते हैं कि जितना समय वह ओवर थिंकिंग में पास करते हैं, बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा है कि ओवर थिंकिंग को छोड़कर आप अपनी हॉबी पर ध्यान दीजिए, उसे परफॉर्म कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है, आप जब भी नोटिस कर दे तो सब कुछ काम छोड़कर आप अपनी हॉबी पर फोकस कीजिए। अगर आपको म्यूजिक सुनने की हॉबी है, अगर आपको कुछ ड्राइंग करने की हॉबी है, कुछ भी चीज की हॉबी है, तो उसे परफॉर्म कीजिए, ना कि आप ओवर थिंकिंग करते करते अपने समय को व्यतीत कीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके ओवर थिंकिंग की प्रोसेस पर ब्रेक भी लग जाएगी, और साथ ही साथ जो आपकी हॉबी है वह परफॉर्म करने के लिए आपको समय भी मिल जाएगा। नंबर 7 है मेडिटेशन विथ ओम चैंटिंग। मतलब कि ध्यान करना है, ओम चैंटिंग यानी कि ओम नाम का जाप करना है। देखिए, दिन में कम से कम अगर आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन के साथ ओम जाप करते हो, ओम नाम का जाप करते हो, चैंटिंग करते हो, तो फिर आपकी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस वहीं पर ब्रेक हो सकती है। देखिए, ओवर थिंकिंग जब भी आप करते हो तो आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व होता है। मेडिटेशन करके, ओम चैंटिंग करके आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव सोच की तरफ उसे आप डाइवर्ट कर रहे हो। मतलब कि जब भी आप इस प्रकार से मेडिटेशन करते हो तो आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस पर ब्रेक लग जाएगी। तो यह थे 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे उपाय जिसे आजमा कर आप अपने ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस है उसे ब्रेक कर सकते हो, ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।